में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 के लिए नीति आयोग की एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें मिजोरम का जो ममित जिला है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये क्या होते हैं। देखो, वो जिले भारत के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से प्रभावित है, तो ऐसी नीति आयोग के द्वारा 115 जिलों की लिस्ट जारी की गई थी भारत में। ये जिले किसी न किसी कारण से पीछे हैं। तो अगर 5 एरिया पे फोकस किया जाए, 5 एरिया वो कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो इन पांचों पे फोकस करके इन जिलों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें पहला स्थान तो मिला है मिजोरम के ममित जिले को। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? बिहार का बांका जिला। और तीसरे स्थान पे कौन रहा है? ओडिशा का ढेंकनाल जिला। चौथे स्थान पे रहा है मध्य प्रदेश का गुना जिला। और पांचवें पे है झारखंड का पाकुड़ जिला। फिर से बोलता हूँ, पहले पे तो है मिजोरम का ममित जिला, दूसरे पे कौन है? बिहार का बांका जिला, ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे पे है ढेंकवाल, ये उड़ीसा में स्थित है। चौथे नंबर पे है पाकुड़ जिला, ये मध्य प्रदेश का है, सॉरी ये चौथे नंबर पे है। और पांचवें पे है गुना जिला जो कि झारखंड का है। यह आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, ममित जिला जो कि मिजोरम में स्थित है। कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? तो बिहार अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है। तो इसका देखो, प्रवासी पक्षी का मतलब क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये जो फेस्टिवल आयोजित होगा ना, ये होगा बिहार के भागलपुर में। और ये 3 दिवसीय फेस्टिवल होगा, यानी 11, 12 और 13, 3 दिन का ये फेस्टिवल होगा। 11 से 13 दिसंबर को चलेगा ये फेस्टिवल बिहार के भागलपुर में। अब बात हुई है इसमें भागलपुर की, तो देखो भारत का पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर ये बिहार के भागलपुर में ही ओपन होगा, मतलब वहीं पर ये सेटअप होगा। अब ये जो होता है ना माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, मकसद क्या होता है? मकसद होता है माइग्रेटरी बर्ड को कंजर्व करना। और देखो इसी से संबंधित एक COP13 हुई थी। COP13 मीटिंग कब हुई थी? गांधीनगर में हुई थी फरवरी 2020 में। ये भी माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड है। इसका भी मकसद वही होता है कि माइग्रेटरी बर्ड को कंजर्व करना। अब बात हुई है इसमें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल क्या है? कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान। बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में हाईकोर्ट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के संजय करोल। कौन से देश मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? तो देखो जापान, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों देश एक साथ मई 2021 में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करेंगे लैंड और सी पर, यानी जमीन और समुद्र पर। मकसद क्या होगा? मकसद होगा चाइना को कंटेन करना। अब देखो इन तीनों देशों की कैपिटल जान लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अमेरिका यानी यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अब आप एक बात बताइए, IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? इन तीनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है और वो है अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी 2021 वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर में। और 2022 में वापस इसके स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में होने की उम्मीद है। तो 2021 में ये मई में होगी, 13 से लेके 16 मई के बीच चलेगी। कहाँ पर? सिंगापुर में। अब बात करें सिंगापुर की, तो देखो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी की बात करें सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट की बात करें तो हलीमा याकोब। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ली शिंग लूंग, ये इसके प्रधानमंत्री हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, देखो पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। गठन कब हुआ था? गठन हुआ था इसका, देखो अगर बात करें तो 1971 में। फिर 1987 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये है क्या? ये इंटरनेशनल NGO है। तो फॉर्मेशन तो आपने जान ली। आज से 49 साल पहले 1971 में इसका गठन हुआ था, 1971 जनवरी में। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बस इतना आप याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। और देखो आप एक बात और याद रखिएगा, पहली से लेके 50वीं मीटिंग तक
अभी 2020 में इसकी 50वीं मीटिंग हुई थी, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के डेवोस में। और अब ये 2021 में कहाँ पर होगी? सिंगापुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है राजकमल जहां ने। इनका एक उपन्यास है, नाम क्या है उस उपन्यास का? द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी। और ये उपन्यास किस पर बेस्ड है? देखो 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसी पे आधारित है ये राजकमल जहां का उपन्यास द सिटी एंड द सी। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा ये कौन है? इनको यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था। मनोज कुमार भारती ये कौन है? इनको इंडोनेशिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया था। नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा ये कौन है? देखो इन्होंने बैडमिंटन में 2020 का डेनमार्क ओपन टाइटल का खिताब जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, राजकमल जहां। इनको तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 4th इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। कब? 8 दिसंबर को। थीम क्या है इसकी? देखो थीम इंपोर्टेंट है। थीम है इसकी इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। फिर से बोलता हूँ, इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नरेंद्र मोदी जी ने ये 4th इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पीटीए पर समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपना पहला ये जो व्यापार कोऑपरेशन है ना, व्यापार एग्रीमेंट, नाम क्या है? पीटीए। पीटीए का पूरा नाम क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। होता क्या है इसमें? देखो होता यह है कि इसमें जैसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। बांग्लादेश अगर भूटान में कोई अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है या फिर भूटान कोई अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में, तो कुछ प्रोडक्ट, सभी नहीं, कुछ ही मतलब गिने हुए प्रोडक्ट पे जो ये देश डिसाइड करेंगे उन पे ड्यूटी फ्री हो जाती है, मतलब उन पे किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती है। तो ये एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश ने भूटान के साथ। अब बात हुई है बांग्लादेश की। सबसे पहले लोकेशन देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति की बात करें, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब बात करें भूटान की। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और प्रेसिडेंट कौन है? लोते शेरिंग। अब देखो भूटान से भारत के 4 राज्य लगते हैं, ये ऊपर सिक्किम, इधर ये पश्चिम बंगाल, आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश। फिर से बोलता हूँ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है अभी बाला देवी। बाला देवी यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो देखो 2020 में ये कतर करता है इसकी मेजबानी, लेकिन अभी 2021 में कतर करेगा। कब? फरवरी में होगा ये, 1 से लेके 11 फरवरी के बीच। तो कतर तो इसको करेगा ही, और 2021 में जो होना था वो 2021 में ही होगा, लास्ट में दिसंबर के आसपास, तो उसे करेगा जापान। तो इस क्वेश्चन का बी और सी यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो कतर तो पहले करेगा क्योंकि ये 2020 में होना था, लेकिन अब ये 2021 में होगा, तो वो तो होगा ही 2021 में जिसे कतर करेगा। और 2021 में जो होना था वो दिसंबर 2021 में होगा, जिसे जापान होस्ट करेगा। तो याद रखेगा। देखो जापान की बात करें तो कैपिटल तो जान लिया हमने, टोक्यो है। करेंसी क्या है? जापानीज येन इसकी करेंसी है। पीएम की बात करें तो योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, YOSHIHIDA, योशिहिदे सुगा, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कतर की बात करें तो कतर मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी दोहा। और पीएम की बात करें, पीएम कौन है? खालिद बिन खलीफा। फिर से बोलता हूँ, खालिद बिन खलीफा कतर के पीएम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा भारत के गुजरात में। गुजरात के पास जो कच्छ है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वहीं पर इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। कब? 15 दिसंबर को। और ये जो पार्क होगा ना, ये 30,000 मेगावाट का होगा।
याद रखेगा 30,000 मेगावाट रेन्यूएबल एनर्जी का पार्क होगा। रेन्यूएबल एनर्जी से क्या समझते हैं आप? देखो रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है रिन्यू, जो कभी खत्म ना हो सके, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये एग्जाम्पल है रेन्यूएबल एनर्जी के। अब बात हुई है इसमें गुजरात की, क्योंकि ये गुजरात में स्थापित होगा। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीत ली है। नाम क्या है? साखिर ग्रैंड प्रिक्स, SAKHIR, साखिर ग्रैंड प्रिक्स इस रेस का नाम है। देखो ये तो फॉर्मूला 2 रेस है। अब एक सेकंड ये लिस्ट देखिए, ये सभी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस हैं। तो अभी तक 15 हो चुकी हैं और किसको किसने जीता है उनके आगे ये नाम दिया गया है। तो इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का और फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा। वैसे पीडीएफ में भी दिया हुआ है ये, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी सेना देशों में T20I जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो देखो ये बने हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली। सीना का क्या मतलब है? SENA। सीना का मतलब है साउथ अफ्रीका। ई का मतलब है इंग्लैंड। ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और एन का मतलब, सॉरी यहाँ पे एन का मतलब है न्यूजीलैंड और ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। सीना साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में जो ये भारतीय कप्तान बने हैं T20I जीतने वाले, ये बने हैं विराट कोहली। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 11 से 13 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में इसका 8वां एडिशन आयोजित किया जाएगा 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर 2020 के बीच में। पुणे इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का ये 8वां एडिशन होगा। तो याद रखेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थीम की बात करें तो पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये इसकी थीम होगी इस बार 2020 की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक्सल किस वर्ष में इसरो रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV पर अपना पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा? बताइए। देखो ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, तो ये करेगा 2021 में। अब ये पिक्सल की बात करें तो ये देखो बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है, तो ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, याद रखेगा। तो ये करेगा लॉन्च इसे 2021 में। तो अब बढ़ते हैं 2 रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मोबाइल मेडिकल वैन कहाँ शुरू हुई? तो ये कल हमने जाना, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे टेस्ट लगाइएगा कि पिछला भी याद है या नहीं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये स्टार्ट हुई थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जो मुंबई में स्लम एरिया हैं उनको ये काफ़ी तरीके की सुविधाएं प्राप्त कराएगी, जैसे हेल्थ, सर्जरी, मेडिकल रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। किस राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को तलुंगवेल में चालू किया गया है? तो ये तलुंगवेल कहाँ पर है? ये है मिजोरम में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम का जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र तलुंगवेल, इसको चालू किया गया है। तो याद रखेगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।